आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। यूपी के गोंडा की किडनैपिंग मिस्ट्री को आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंद घंटों में सॉल्व कर लिया। पुलिस ने न सिर्फ किडनैपिंग मिस्ट्री सॉल्व की, बल्कि अगवा किए गए बच्चे को भी सकुशल बरामद किया। दरअसल पुलिस को जैसे ही गोंडा में एक बड़े व्यवसायी के पोते की अपहरण की जानकारी मिली, पुलिस फुल एक्शन में आ गई। तुरंत सर्विलांस लगाया गया, जगह जगह दबिश शुरू की गई और आज सुबह पुलिस को सर्विलांस के जरिए ही बदमाशों की लोकेशन की जानकारी मिल गई। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जहां बच्चा जाता हुआ आपको दिख रहा है, और गोंडा पुलिस तुरंत लोकेशन जानने के बाद मौके पर पहुंच गई, लेकिन बदमाशों ने वहां से भागने की कोशिश की। एक तरफ आप देख रहे हैं यहां जब बच्चा बरामद कर लिया गया, परिवार ने खुशी से पुलिस का थैंक यू भी किया और साथ ही साथ तालियां बजाकर स्वागत भी किया गया। पुलिस जवाबी कार्रवाई कर रही थी, किडनैपर्स तक पहुंच गई। हैरान करने वाली बात यह है कि किडनैपर्स में एक महिला भी शामिल है। 2 किडनैपर जख्मी हो गए जब पुलिस उन तक पहुंची। पुलिस की तरफ से किडनैपर्स को पकड़ने की कोशिश हुई, फायरिंग भी हुई और इसी में ये किडनैपर्स जख्मी हो गए। जिस गाड़ी से बच्चे को बरामद किया गया उसमें एक महिला और एक शख्स भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक महिला ने ही 4 करोड़ की फिरौती की डिमांड की थी। हैरान करने वाला मामला अपने आप में, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल पिछले करीब 1 हफ्ते 10 दिन से उठ रहे हैं, उस बीच ये गोंडा का मामला जब व्यापारी के पोते को किडनैप कर लिया गया, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई। लेकिन अच्छी बात यह है, सुखद खबर यह है जो कि सुबह से शुरुआत हुई इस खबर की, और सुबह की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हुई कि अब किडनैपर्स के चंगुल से बच्चे को छुड़ा लिया गया है। परिवार बेहद खुश है, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। इस बीच इंडिया न्यूज संवाददाता ने गोंडा से अगवा हुए बच्चे से बातचीत की। आप खुद सुनिए बच्चे की जुबानी किडनैपिंग की पूरी कहानी। पुत्र का अपहरण के बाद पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया गया। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे उस घर में है। आप जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चे का अपहरण हुआ था और कैसे हुआ था। इस समय हमारे साथ उनके पिता हरि उनसे जानेंगे, हरि गुप्ता जी से, कि किस तरीके से बच्चे का अपहरण था और कैसे क्या हुआ था। बताइए सर। 2 लोग यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर देने आए थे और फिर हम जो है दुकान चले गए थे। उन्होंने हमारे बच्चे को बुला लिया, इससे कहा कि गाड़ी पे आओ, तुमको मास्क जो है दे दें। तो ये गाड़ी पे चला गया। उसके बाद में फिर गाड़ी पे बैठा लिया उन्होंने, उसके बाद लेके चले गए थे। वो कितने का फिरौती मांग की थी? उसके बाद तब आप जान पाए थे क्या फिरौती मांग? 4 करोड़ रुपए की। फिर कैसे क्या हुआ, बच्चा बरामद हुआ? उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पुलिस चौकी में बताया, तो फिर जो है पुलिस वाले गए, उसको ढूंढ लेके आ गए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस को किस तरीके से बधाई देंगे? पुलिस के बहुत आभारी हैं। पुलिस हमारे के लिए भगवान जैसी है। 8 साल का बच्चा जो अपहरित हुआ था वो हमारे साथ है, मुझसे जानेंगे किस तरीके से बच्चे को ले गए थे, गाड़ी में कैसे क्या हुआ था। कि बच्चा, बाबू बताओ कैसे क्या हो गया था? हम उन लोगों ने बोला था कि चलो चलो गाड़ी में तो तुमको मार देते, तो फिर हम चले गए। उसके बाद बैठा दिया। उसके बाद ड्राइवर ने बोला कि या तुम भी बैठो, तो फिर उसके बाद ले गए थे हमको। फिर क्या कहे, कैसे डराते थे वो रास्ते में? रास्ते में कुछ नहीं डरा रहे। गाड़ी में कितने लोग थे, कितने लोग क्या किए थे? आग में पट्टी बांधी थी और कुछ खेल रहे थे। कहते थे कि उनको छू के दिखा। उसके बाद जो मेरे दोनों साइड बैठे थे उन दोनों को छुआ। उसके बाद ने उनको छू लिया। उसके बाद आग में पट्टी बांध दे रहे। उसके बाद घर आ गया उन लोग का। उसके लेके गए, एक पट्टी खोल दिया, दूसरी पट्टी बांध दिया। उसके बाद बोला कि ये हाथ पीछे करो, तो फिर हमने हाथ पीछे करा। उसके बाद उन्होंने हाथ पे पट्टी बांधी। अभी इनकी माँ भी है, इनसे जानेंगे किस तरीके से क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया। इंडिया न्यूज संवाददाता खुद उनके घर पहुंचे और जब बच्चे की वापसी हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल किस तरीके का हुआ होगा। किडनैपिंग ऐसी घटना होती है जब माँ बाप सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं और चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि सही सलामती हो जाएगी, वापसी होगी, चाहे वो बच्चे का किडनैप हो, चाहे वो बड़े का किडनैप हो। लेकिन 8 साल का ये बच्चा किडनैपर्स के चंगुल से छूटा भी है, पुलिस ने सकुशल बरामद भी किया है और अब घर वाले धन्यवाद करते हुए थक नहीं रहे।
थैंक यू उत्तर प्रदेश पुलिस को बोला जा रहा है, गोंडा पुलिस को बोला जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने बहुत ही सक्रियता से इस पूरे मामले को सुलझाया है। 4 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी गई। बच्चे ने बताया कि कैसे बुलाकर गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी में बिठाकर आंख पर पट्टी बांध दी, हाथ पर पट्टी बांध दी और फिर ले गए आगे। फिरौती की रकम के लिए फोन कॉल आया। फोन कॉल पे 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाली महिला भी शामिल है। और आपने देखा कि घर का माहौल बेहद सुकून वाला है, अच्छा है, खुशी की लहर है, बच्चा सकुशल वापस आ गया है। अभिषेक हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अभिषेक के साथ पूरी फैमिली मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले तो बच्चे के माता पिता से आप पूछिएगा कि गोंडा पुलिस को किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद थी कि इतनी जल्दी बेटा वापस आ जाएगा, कुछ घंटों का वक्त और पुलिस को कामयाबी। जी बिल्कुल, मैं अभी इनसे बात करता हूँ। परिवार हमारे साथ है, उनकी माताजी, बच्चे की माताजी साथ में है, उनके पिताजी, उनके दादाजी साथ में और बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ही सवाल पूछेंगे कि आपको ये पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इतनी त्वरित एक्शन लिया है, उसको कैसे देखती हैं आप, कैसे धन्यवाद करती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो गोंडा पुलिस को आप कैसे धन्यवाद दे रही हैं, कैसे? क्योंकि आपका जो पल रहा होगा, सुकून जो है वो छिन सा गया होगा कल दोपहर में जो घटना हुई, उसके बाद रात कैसे कटी और दिन में जब सुबह हलचल हुई कि बच्चा वापस आ रहा है, तो कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किया हमने और ऊपर वाले को भी धन्यवाद दिया और पुलिस को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे बेटा को वापस भेज दिया। अच्छा, जब सबसे बड़ी बात आपसे अगर पूछा जाए हरीश जी, तो आप ये बताइए, घटना जब इस तरह से हुई कि कोरोना काल चल रहा है, जो है अपहरणकर्ताओं ने सभी फायदा उठाया 500 सैनिटाइजर के नाम पर आकर के बच्चे को वहां से आपको, तो कैसे आपको उनका शक नहीं हुआ था? नहीं, वो लोग ऐसे आए थे कि उनके ऊपर कोई शक ही नहीं हुआ। वो लोग ये कहने हैं कि हम आपका घर सैनिटाइज कर रहे हैं। अभिषेक, ये भी पूछेगा कि क्या किडनैपर्स जान पहचान वाले हैं और क्या कुछ ऐसा अंदेशा है, क्या कुछ ऐसा किसी पर शक है कि किसी के कहने पर इन किडनैपर्स ने बच्चे को किडनैप किया हो? आपको कोई शक है क्या कि कोई अपना हो सकता है या किसी पर शक हो कि कोई किडनैपिंग में ऐसा, क्योंकि सीसीटीवी भी आपकी 2 दिन से खराब चल रही थी, आपको कोई शक है किसी पर? नहीं सर, शक किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो भी पहचानने वाले नहीं हैं, कोई बाहरी ही लग रहे हैं। पहली बार मुझे होता है। मतलब आप किसी को भी नहीं पहचानते जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पहचानते। अच्छा, ये बताइए, जब आपको ये सैनिटाइजर के बहाने बच्चे को ले गए, तो आपको इस बात की भनक भी नहीं थी कि बच्चा का अपहरण हो गया? कैसे पता चला? ये जब सर मेरे पास 2:30 बजे फोन है तब हमको जानकारी हुई थी। फोन पर क्या बोल रहे थे अपन? वो कह रहे थे कि आपका बच्चा किडनैप हो चुका है, 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर लो, पैसे की व्यवस्था कर लो। कैसा लगा आपको वो पल जब आपको एकदम आपके जमीन से एकदम खिसक गई होगी? क्या लगा आपको? ये बहुत खराब लगे। इतना अमाउंट बता दिए थे वो लोग कि इतना तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। अभिषेक, कुल मिलाकर कितने घंटे ऐसे रहे जब बच्चा माँ बाप से दूर रहा और वो एक एक पल माँ बाप के लिए कैसा था? जी बिल्कुल, मैं पूछता हूँ इनसे कि वो आपको कितनी बेचैनी रही होगी कि बच्चा इतने दूर तक कभी पहले रहा नहीं होगा, लेकिन कितने घंटे ऐसे थे जो आपको बच्चे के बगैर बिताना पड़ा? कम से कम 12 घंटे तो वो बाहर था ही बच्चे के बगैर। बहुत मुश्किल घटी थी। सुबह का वो पल बताइए जब आपको सूचना मिला पुलिस के जरिए कि बच्चे को बरामद कर लिया गया, कैसा रहा? आपने क्या महसूस किया उसको? पुलिस में बहुत खुशी महसूस हुई। तालियां बजा करके आप लोगों ने पुलिस का भी धन्यवाद किया, लेकिन कुछ विशेष जो यूपी पुलिस को आप कहना चाहते हैं? यूपी पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत आभारी रहेंगे। यहाँ दादाजी भी साथ में हैं, उनसे भी ये भी पूछेगा कि क्या कहीं कोई गलती रह गई बच्चे पर ध्यान देने में या बच्चे पर नजर रखने में कि बच्चे को किडनैप कर लिया गया? और ऐसे जो माँ बाप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो टीवी स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज ये लोग देंगे कि अपने बच्चे पर ज्यादा खास ध्यान रखना है, फोकस रखना है, बच्चे को समझाना है कि जो अनजान लोग हैं उनके पास नहीं जाना? जी, आप कुछ अपना मैसेज भी देना चाहेंगे कि जैसे कि इस तरह की जो चूक हो गई कहीं कि बच्चे को आप लोगों ने उन तक जाने दिया और उसके बाद वो अपहरण करके चले गए, तो बाकी परिवार वालों को, पूरे प्रदेश और देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे मैसेज क्या देंगे? हम यही कहेंगे कि कोई भी सरकारी आदमी आए उसके ऊपर विश्वास न करे, अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखें।
बहन जी आप बताइए, जिस तरह से उन्होंने बाकायदा और स्वास्थ्य विभाग का कार्ड लगा कर आए थे और मास्क सैनिटाइजर कोरोना काल में वो कहे कि मास्क, तो आप क्या मतलब कैसा लगा वो कि कैसे छल करके वो लोग गए? तो समझ ही में नहीं आया उस समय के कब क्या ऐसे क्या कुछ नहीं समझ में आया। तुरंत आपने क्या पुलिस को तुरंत उसकी जानकारी दी? सर हमको तो नहीं पता है, और इन्हीं लोगों ने जो पुलिस को जानकारी दी होगी पुलिस ने आपको भरोसा दिया था उस वक्त जब बच्चे की किडनैपिंग हुई, तो उस वक्त कितना भरोसा पुलिस दे रही थी? लेकिन अच्छी खबर इस बीच अभिषेक ये है, अभिषेक उस घर में मौजूद हैं जहां से बच्चे को किडनैप किया गया था और बच्चा सकुशल वापस घर लौट आया है। ये सबसे अच्छी खबर और राहत की खबर आज के लिए है, वो भी उस वक्त में जब हफ्ते भर से उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। यूपी के गोंडा में बच्चे की किडनैप की वारदात का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला किडनैपर जो है वो परिवार वालों से 4 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी देती है। वो सीधे कह रही है पुलिस के पास जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन फिर आपका बेटा मिल नहीं पाएगा। इसके लिए वो कानपुर के संजीत यादव अपहरण कांड का भी जिक्र करती है। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव ऑडियो है, आप एक बार सुनिए, सचेत आपको भी रहना चाहिए। आवाज ना आ रही हो तो बताइए। नहीं बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ, कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही जी। नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे जी। और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी ठीक है। अंदाजा आप लगाइए इस ऑडियो के जरिए ही कि क्या उस पिता पर बीती होगी जब किडनैपिंग का कॉल आया और कोई ऑप्शन फिलहाल दिखा नहीं। उन्होंने कहा जी जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। एक महिला थी जो 4 करोड़ की फिरौती मांग रही थी और कह रही थी अगर पुलिस को खबर की तो बच्चा बचेगा नहीं। यूपी में किडनैपिंग की वारदातों के बाद योगी सरकार को निशाने पर ले रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने परिजनों से मुलाकात की और उनके निशाने पर इस बार भी योगी सरकार ही थी। और यहाँ पर सपा की टीम, यहाँ पर सपा का प्रतिनिधि मंडल उनके परिवार से मिलने आया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से है और क्या। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कभी कर्णागंज में इतनी बड़ी घटना अपहरण की नहीं हुई थी। और जब ये घटना हुई तो हम लोगों जिस तरह से पूरे प्रदेश का माहौल आज है कि पूरी तरह से सारी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी एकदम पूरी छूट लगाम उनकी खुली हुई है और उन लगाम का ही दुष्परिणाम था कल यहाँ पर ये हुआ। और बच्चा जिस तरह से बरामद हुआ, इससे हम पूरे क्षेत्र में हम लोगों को एक संतोष है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई जा रही है और इस पर इस सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व मंत्री योगेश प्रताप कह रहे हैं कि बच्चा बरामद हो गया, ये गोंडा पुलिस की उपलब्धि है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। अभी तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से सूबे में कानून व्यवस्था सुधरती है कि नहीं। विपक्ष की अपनी भूमिका है, सवाल उठाती ही है कानून व्यवस्था पर भी, योगी सरकार पर भी, लेकिन हम निष्पक्ष हैं। कल संजीत यादव मर्डर केस को लेकर, किडनैपिंग केस को लेकर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए थे, लेकिन हाँ, गोंडा में जब 8 साल का मासूम घर लौट आया है, वो भी सकुशल कुछ ही घंटों के बाद, तो आज हम ही कह रहे हैं कि गोंडा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। सल्यूट।